हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं अपना केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट एनसीईआरटी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ठोसों में निवेदित संकुलन। पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं ठोसों में संकुलन क्षमता क्या होती है, एचसीसी, बीसीसी, एफसीसी, इकाई सेल क्या होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे निविड संकुलन क्या होता है, ठोसों में निविड संकुलन व्यवस्था किस तरह की होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। ठोसों में उपस्थित अवयवी कण कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। इस प्रकार की व्यवस्था को ही हम निविड संकुलन कहते हैं। ठीक, तो इसे समझ लेते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, हम जानते हैं कि ठोस पदार्थों में जो कण होते हैं, अवयवी कण जिन्हें हम बोलते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, जिन्हें हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। ये जो स्थान है बहुत ही कम होता है। तो ये जो अणु, आयन या परमाणु कुछ भी हो सकते हैं, ये जो अवयवी कण हैं, ये अवयवी कण कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच में जगह हो वो कम से कम हो। तो इस तरह की जो व्यवस्था बनती है वो कहलाती है निविड संकुलन। ठीक, अब इसके हम प्रकार देख लेते हैं। निविड संकुलन मुख्य 3 प्रकार का होता है: एक विमीय निविड संकुलन, द्विविमीय निविड संकुलन और त्रिविमीय निविड संकुलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक विमीय निविड संकुलन। एक विमीय निविड संकुलन देखने से पहले हमें विमा समझनी पड़ेंगी कि विमाएं क्या, एक विमीय, द्विविमीय, ये क्या चीज होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम जैसे ग्राफ बनाते हैं तो ये जो अक्ष है ये एक अक्ष है जिसे हम एक विमा भी कहते हैं, और ये दूसरा अक्ष है जिसे हम दूसरी विमा कहते हैं, ये तीसरा अक्ष है जिसे हम तीसरी विमा कहते हैं। तीसरा अक्ष जेड होता है। यहाँ पर ये तीसरा अक्ष कुछ इस तरह से होता है या नीचे की तरफ होता है। तो इसे हम समझने के लिए कुछ ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज केवल एक ही अक्ष पर होगी, इस पर या इस पर या इस पर, तो वो कहलाती है एक विमीय। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले परिभाषा देख लेते हैं। अवयवी कणों को ठोस गोलों के रूप में माना जाए तो गोले एक ही विमा में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मान के चलो एक्स अक्ष मान लिया अगर आपने, ये वाला, ये जो, तो यहाँ पर गोले कुछ इस तरह से रखे हुए होंगे। अगर इस तरह से रखे हुए होते हैं तो इसे हम कहते हैं एक विमीय निविड संकुलन। अब ये अक्ष एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तीनों अक्षों में से कोई भी एक अक्ष पर अगर गोले रखे हों ऐसे करके एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, तो ये जो व्यवस्था होती है वो एक विमीय निविड संकुलन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज लिखिए, उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या इसकी 2 होती है। कैसे? तो उप सहसंयोजन संख्या होती है कि किसी भी निविड संकुलित व्यवस्था में एक गोला निकटवर्ती जितने गोलों के संपर्क में होता है उसे हम उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब देखो, इसमें से कोई भी गोला ले लो, मान के चलो हम ये वाला गोला ले लेते हैं। ये वाला गोला अगर हम लेंगे तो ये पास के 2 गोलों को संपर्क कर रहा है, पास के 2 गोलों को टच कर रहा है। एक इस गोले को टच कर रहा है, एक इस गोले को टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक गोला 2 गोलों को टच कर रहा है। तो यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या कितनी हुई इसकी? 2। ठीक है, तो ये होती है उप सहसंयोजन संख्या। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं द्विविमीय निविड संकुलन। तो ये है द्विविमीय निविड संकुलन। और द्विविमीय निविड संकुलन 2 तरह से हो सकता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा वो किस तरह से होंगे। देखिए, पहले तरह से इसमें गोले 2 विमाओं में एक दूसरे में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि गोलों की एक पंक्ति दूसरे पंक्ति के ठीक नीचे या ठीक ऊपर होती है। यह व्यवस्था ए प्रकार की व्यवस्था कहलाती है। कैसे, इसे समझ लेते हैं। देखिए इधर, यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक विमा है, इसे ये एक विमा है और ये दूसरी विमा है। तो ये दो विमीय निविड संकुलन हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर तो यहाँ पर ये द्विविमीय निविड संकुलन है। ठीक है, अब यहाँ पर गोले किस तरह से व्यवस्थित है? देखो, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे, इसके नीचे एक, इसके नीचे। तो इसमें खाली जगह बहुत है। देखो, यहाँ पर खाली जगह बहुत, जो रिक्त स्थान है वो बहुत अधिक होते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो ए मीन्स ये लाइन जैसी है,
ये लाइन को अगर ए माने तो ये लाइन भी वैसी ही है, तो इस लाइन को भी हम ए मानेंगे। ये लाइन भी वैसी ही है तो इसको भी हम ए मानेंगे। ये भी वैसी, तो इसको भी हम ए मानेंगे। तो ये सभी लाइनें सभी पंक्तियां एक जैसी हैं, तो इस वजह से ये व्यवस्था क्या होती है, ए ए ए ए। अब अगर उपसैसियन संख्या की बात अगर हम करें इनमें, तो 4 होती है उपसैसियन संख्या। अभी ये मैंने बताया था आपको कि एक गोला जितने गोलों को यहाँ पर टच कर रहा है उसे कहेंगे उपसैसियन संख्या। तो यहाँ पर कोई भी एक गोला ले लीजिए, जैसे कि ये गोला है, इसको अगर हम ले लेते हैं तो ये 4 गोलों को टच कर रहा है, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको। ये 4 गोलों को टच में है ये वाला गोला। तो कोई भी एक गोला इसमें से ले लीजिए, वो 4 गोलों को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी उपसैसियन संख्या कितनी हुई, 4 हुई। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है, जो उपसैसियन संख्या जिसमें 4 होती हैं, वो कहलाती है वर्गीय व्यवस्था। ठीक, अब द्विविमीय निविड़ संकुलन एक और तरह से हो सकता है। देखिए यहाँ द्विविमीय निविड़ संकुलन, यहाँ पर इसमें गोले 2 विमा में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि पहली पंक्ति के गर्तों में दूसरी पंक्ति धसी होती है। यह व्यवस्था ए बी कहलाती है। देखिए इधर, यहाँ पर ये भी द्विविमीय है, ये भी एक विमा और 2 विमा, तो ये भी द्विविमीय व्यवस्था है, पर ये थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोले एक दूसरे के जस्ट नीचे थे, लेकिन यहाँ पर गोले जो ये वाली पंक्ति है, दूसरी वाली लाइन जो है पंक्ति, वो पहली वाली पंक्ति के गर्तों में धसी हुई है। गर्त का मतलब जैसे 2 गोलों के बीच में ये जो स्थान होता है इसे हम गर्त कहते हैं, ये वाला स्थान, तो गर्तों में धसी हुई है, तो जगह बिल्कुल नहीं है, मीन्स रिक्त स्थान बहुत ही कम है, इसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो कहलाती है ए बी व्यवस्था। मीन्स देखो, ये वाली अगर लाइन को ए मानकर चले तो ये वाली लाइन डिफरेंट है उससे, तो ये वाली लाइन को हमें बी मानना पड़ेगा। और ये वाली लाइन पहले लाइन की तरह है, तो ये वाली लाइन हम क्या मानेंगे, ए। और ये वाली लाइन इस दूसरी वाली लाइन की तरह, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, बी। तो यहाँ पर व्यवस्था कैसी होती है, ए बी प्रकार की होती है। अगर हम उपसैसियन संख्या की बात करें तो इसमें 6 होती है। कैसे, देखो, एक गोले को, किसी भी एक गोले को, इसको अगर ले लेते हैं तो 6 गोलों के संपर्क में है ये, मतलब 6 गोलों को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये व्यवस्था होती है षटकोणीय व्यवस्था। ये 6 गोलों को संपर्क कर रहा है, तो उपसैसियन संख्या इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई। और ये व्यवस्था कैसी कहलाती है, षटकोणीय व्यवस्था। ठीक है, तो द्विविमीय निविड़ संकुलन 2 तरह से होता है, एक तो इस तरह से होता है, एक इस तरह से होता है। ठीक है, इस व्यवस्था को कहते हैं वर्गीय व्यवस्था, इस व्यवस्था को कहते हैं षटकोणीय व्यवस्था। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो देखिए, त्रिविमीय निविड़ संकुलन में जो पहले वाली व्यवस्था थी द्विविमीय की, ये वाली व्यवस्था द्विविमीय वाली, इसको अगर त्रिविमीय में बदला जाए तो इसको अगर त्रिविमीय में बदला जाए तो इसके ऊपर एक और ऐसी ही परत रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने द्विविमीय वाली ये बनाया है, और इसके ऊपर ऐसी ही एक और परत रखी है, ऊपर लाल वाली ऐसी ही परत है एक। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो त्रिविमीय हो गई। मीन्स एक विमा ये हो गई, एक विमा ये नीचे की तरफ, एक विमा इसके ऊपर भी एक परत ऐसे रखी हुई है। तो ये व्यवस्था है द्विविमीय वर्गीय व्यवस्था में त्रिविमीय व्यवस्था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम गोलों को रखेंगे इस षटकोणीय व्यवस्था में तो क्या होगा। देखिए, यहाँ पर ये है षटकोणीय व्यवस्था, और षटकोणीय व्यवस्था के ऊपर हमने एक और परत ऐसे करके रख दी है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में हमें 2 तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। एक तो ये पैटर्न देखने को मिलता है, एक ये पैटर्न देखने को मिलता है। ये पैटर्न देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे 3 हरे हैं, ऊपर 1 लाल है, तो ये पैटर्न हो गया। अब ये वाला पैटर्न देखिए, यहाँ पर है, नीचे 3 हरे हैं और ऊपर भी 3 हरे हैं। यहाँ पर देखिए, नीचे 3 हरे हैं, ऊपर भी 3 हरे हैं। तो यहाँ की जो बीच में जगह होगी इन 3 गोलों के ऊपर और इस लाल वाले गोले के नीचे, बीच में कुछ जो रिक्त स्थान होगा वो रिक्ति कहलाएगी चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति इस तरह से पाई जाती है इनमें। ठीक है, और कुछ इस तरह की व्यवस्था जो होती है इसमें भी जगह थोड़ी बहुत तो होगी ही। तो इसमें जो व्यवस्था होती है, इसमें जो रिक्ति पाई जाती है उसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन में
द्विविमीय षटकोणीय व्यवस्था के अंदर दो तरह की रिक्तियां पाई जाती हैं, एक चतुष्फलकीय रिक्ति, एक अष्टफलकीय रिक्ति। रिक्तियों को हम n से प्रदर्शित करेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर n से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है चतुष्फलकीय रिक्ति जो कि कुछ इस तरह की व्यवस्था से मिलकर बनती है, और ये है अष्टफलकीय रिक्ति जो कि कुछ इस तरह की व्यवस्था से मिलकर बनती है। तो इसमें हमें दो तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं, एक तो ऐसा पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ इस पैटर्न से बनती है अष्टफलकीय रिक्ति, इस पैटर्न से बनती है चतुष्फलकीय रिक्ति। ओके, अब इसके बाद ये तीनों तरह की व्यवस्थाएं हो गई, त्रिविमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और एक विमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, अब इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। तो निविड़ संकुलन ठोसों में जो अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद ये तीन तरह का निविड़ संकुलन होता है। यहाँ पर अगर एक विमीय में देखें तो केवल एक ही विमा में जो अवयवी कण गोले होते हैं वो एक ही विमा में होते हैं, और एक गोला दो गोलों को टच कर रहा होता है, तो इस वजह से उपसहसवन संख्या इसकी कितनी होती है, 2 होती है। और इसके बाद द्विविमीय निविड़ संकुलन अगर देखें तो द्विविमीय निविड़ संकुलन दो तरह से होता है। एक तरह से तो देखिए इसमें गोले ऐसे एक के नीचे एक इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, और एक इस तरह की होती है। इस तरह की निविड़ संकुलित व्यवस्था होती है ए प्रकार की, और ये होती है ए बी प्रकार की। इसमें जो CN नंबर होता है, उप सहसंयोजन संख्या होती है, वो होती है 4, इसमें उप सहसंयोजन संख्या होती है 6, और ये कहलाती है वर्गीय व्यवस्था, ये कहलाती है षटकोणीय व्यवस्था। अगर हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन इसके बाद देखें तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन में अगर इसके ऊपर एक और परत रखेंगे तो इस तरह का हमें दिखाई देगा, अगर इसके ऊपर एक और परत रखेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा, और इस तरह से दो पैटर्न मिलते हैं हमें। ये इसके बीच जो रिक्ति है वो होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, और इसके बीच जो रिक्ति होती है वो अष्टफलकीय रिक्ति। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हमने पढ़ा निविड़ संकुलन क्या होता है, एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन, इन तीनों की डिटेल आज हमने पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।